चलिए अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें ये बॉक्स को क्या करना है, भरना है। जैसे कि पहला एपी दिया गया है, हमें दूसरा पद निकालना है। पहला एपी का पहला पद निकालना है, फिर तीसरा पद निकालना है। ऐसे करके हमें भरना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहले एक कर लेते हैं। 3 का एक में दिया गया है, पहला पद दिया गया है 2, दूसरा पद हमें निकालना है, तीसरा पद दिया गया है 26। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं, हमें कोई सा भी पद निकालने के लिए ए और डी दिया रहना चाहिए। तो ए यानी पहला पद दिया गया है 2, तो ये हो जाएगा 2। और जो दिया गया है हम उसी से क्या करेंगे, पद निकालेंगे। और कोई सा भी पद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, ए और डी चाहिए। तो ए तो आ गया है, फिर तीसरा पद कितना दिया गया है, 26, यानी A3 दिया गया है 26। तो A3 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस का 2D बराबर का 26। तीसरा पद है तो एक कम D देंगे, बस ऐसे करते हैं। तीसरा पद के लिए लिख सकते हैं A प्लस का 2D। तो यहाँ से A का वैल्यू कितना है, 2, तो A के बदले में लिख देंगे यहाँ पर 2 प्लस 2D बराबर हो जाएगा 26। 2 इधर जोड़ का उधर जाएगा घटाव का, 2D बराबर हो जाएगा 26 घटे का 2, 2D बराबर हो जाएगा 24। D के साथ 2 इधर गुने का इधर आएगा भाग का, D बराबर हो जाएगा 24 बट्टे का 2, 12। यहाँ से D बराबर कितना आ गया, 12। अब A और D का मान यहाँ पर दिया गया है। A बराबर आ गया है 2 और D बराबर आ गया है 12। तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं, लेकिन हमको चाहिए दूसरा पद। यानी दूसरा पद के लिए हम क्या लिखते हैं, A प्लस का दूसरा है तो 1 यानी D। दूसरा पद के लिए हम क्या लिखते हैं, A प्लस का D। तो यहाँ से हो जाएगा A का वैल्यू दिया गया 2 प्लस D का वैल्यू दिया गया 12। 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। दूसरा पद कितना आ गया, 14। इस खाली बॉक्स में आएगा 14। चलिए अब आते हैं 2 की ओर। तो इस AP में पहला पद भी हमें ज्ञात करना है और तीसरा पद भी हमें ज्ञात करना है। तो जो भी हमें ज्ञात करना है, AD का मान चाहिए। तो जो दिया रहता है हम उसी से A और D का मान निकालते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, दूसरा पद, यानी दूसरा पद दिया गया है 13। यानी दूसरा पद के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस का D बराबर का कितना दिया गया है, 13। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। और फिर जो दिया गया है चौथा पद के लिए हम क्या लिखते हैं, A4। और A4 कितना दिया गया है, 3। और चौथा पद के लिए हम क्या लिखेंगे, A प्लस का 3D। और ये आ जाएगा कितना दिया गया, 3। चौथा पद के लिए लिखते हैं A प्लस का 3D, 3 दिया गया 3। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। जब समीकरण 1 दिया रहे, समीकरण 2 दिया रहे, तो इसको अब हम क्या करेंगे, या तो विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, या वर्ज गुणनखंड विधि से, किसी विधि से हम क्या करेंगे, A और D का मान निकालेंगे। तो विलोपन विधि काफ़ी उपयुक्त होगा इसके लिए। तो चलिए समीकरण 1 और 2 को यदि हम घटा दें तो क्या होगा, A और A कट जाएगा। तो चलिए करते हैं। समीकरण 1 घटे 2 से, समीकरण 1 घटे 2 से, तो समीकरण 1 दिया गया है A प्लस का D बराबर 13, A प्लस का 3D बराबर 3। घटाव है तो क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, ये प्लस का A है तो माइनस, प्लस A माइनस, प्लस वाला माइनस होगा। प्लस का A माइनस का A दोनों कट जाएगा। प्लस का 3D और प्लस का 1D, क्या बचेगा, माइनस का 2D बराबर, माइनस का 3 है, प्लस का 13, तो क्या बचेगा, प्लस का 10। ये हो गया। तो ये हो गया विलोपन विधि। D के साथ 2 इधर गुने का इधर आएगा भाग का, D बराबर हो जाएगा 10 बट्टे का 2, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 2 पंचे 10। D बराबर आ गया कट के माइनस का 5। अब D का वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान यदि हम समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 दिया गया है A प्लस का D बराबर 13। A प्लस का D का मान है माइनस का 5, तो माइनस का 5 बराबर का 13। A बराबर हो जाएगा, माइनस का 5 है इधर तो उधर जाएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा, 13 प्लस का 5
ए बराबर हो जाएगा प्लस का 18। तो हमें ए और डी का मान निकल गया है। ए और डी का मान यहाँ से जब निकल गया तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का मान निकल गया 18 और डी का मान निकल गया माइनस का 5। तो हम कोई सा भी पद निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना क्या है, पहला पद, यानी पहला पद तो आ गया है a1। a1 कितना आया है 18, तो 18 हो जाएगा, इस बॉक्स में कितना हो जाएगा 18। पहला पद ही हमें निकालना था तो पहला पद यहाँ से आ गया है। अब हम तीसरा पद निकालेंगे, ये तीसरा पद है तो लिखेंगे a3 को क्या लिखेंगे, a प्लस का 2d। ए का वैल्यू यहाँ से आ गया है 18 प्लस 2 गुना डी का वैल्यू माइनस 5। यहाँ से हो जाएगा 18 2 5 10 माइनस का 10 बराबर घट के हो जाएगा 8। ये हो गया आपका तीसरा पद 8। ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। हमें इसमें क्या करना है, दूसरा पद और तीसरा पद निकालना है। पहला पद दिया गया है, चौथा पद दिया गया है। पहला पद यानी ए दिया गया है कितना 5 और चौथा पद यानी ए प्लस का 3d कितना दिया गया है 9.1/2। ये कितना है चौथा पद, और चौथा पद के लिए हम क्या लिखते हैं, ए प्लस का 3d। ये कितना दिया गया है 9.1/2। डायरेक्ट हम क्या किए लिख दिए। तो ए का वैल्यू कितना है 5, तो ए के बदले आ जाएगा 5 प्लस 3 गुने डी है तो डी बराबर 9 दूना 18 और 18 एक 19/2। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 5 इधर जोड़ के इधर आएगा घटाव का, तो 3d बराबर हो जाएगा 19/2 घटे का 5/1। 3d बराबर 1 2 का लघुत्तम 2, 19 घटे 1 दूनी 2 5 दूनी 10। 3d बराबर हो जाएगा 9/2। 3 इधर गुने का इधर आएगा भाग का, तो d बराबर हो जाएगा 9/2 और गुने का 3। 3 इधर गुने का था, इधर आ गया भाग का, तो भाग में आएगा तो नीचे ही रहेगा, कटेगा 3 तिया 9, यानी d का वैल्यू आ गया 3/2 है तो 2। तो हमें d का वैल्यू यहाँ से निकल गया। a का वैल्यू दिया गया है 5, तो हमें निकालना क्या है दूसरा पद। दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस का d। तो a का वैल्यू दिया गया है 5 और d का वैल्यू दिया गया है 3/2। तो यहाँ से हो जाएगा 1 2 का लॉस 2, 1 दूनी 2 5 दूनी 10, 2 1 कम 2 3 1 कम 3। यहाँ से हो जाएगा 10 3 13/2। यह हो गया दूसरा पद। और तीसरा पद हमें निकालना है, तो तीसरा पद यहाँ से हो जाएगा। तीसरा पद के लिए हम क्या लिखते हैं, a प्लस का 2d। a का वैल्यू दिया गया 5, 2 गुना d का वैल्यू दिया गया 3/2। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस का ये बच गया 3। तीसरा पद हो गया 8। तो यहाँ पर हम भर देंगे दूसरा पद 13/2 और दूसरा पद 8। दूसरा पद हो गया 13/2 और तीसरा पद हो गया यहाँ से 8। तो हमें कोई सा भी पद निकालने के लिए यदि बोला जाए तो हमें a और d का मान रहना चाहिए। तो a और d का मान दिए गए पद से ही हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकालते हैं ये आपको आसानी से पता चल जाएगा क्वेश्चन देखने के बाद। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का 4, जिसमें दिया गया है पहला पद और दिया गया है दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। ये दिया गया है छठा पद। छठा पद दिया गया है 6 और पहला पद दिया गया है -4। तो हमें निकालना है दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पाँचवा पद। तो चलिए करते हैं। तो पहला पद यानी दिया गया है a बराबर कितना दिया गया -4। इसी को हम a1 भी कहते हैं और a1 को हम a लिखते हैं। और ये कितना दिया गया है 1 2 3 4 5 6, यानी छठा पद दिया गया है। तो छठा पद के लिए हम लिखते हैं a6 और a6 को हम क्या लिखते हैं, और छठा पद दिया गया है कितना 6। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि a6 को हम क्या लिखते हैं a प्लस का 5d और ये a प्लस का 5d कितना दिया गया है 6। तो डायरेक्ट हम ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो
छठा पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस का 5d, ए प्लस का 5d कितना दिया गया 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। ए का वैल्यू दिया गया है -4, तो ए के बदले में हम लिख सकते हैं -4, तो यहाँ से क्या होगा डी का मान निकल जाएगा प्लस का 5d बराबर 6। इधर -4 है, इधर जाएगा +4, यहाँ से 5d बराबर हो जाएगा 6 प्लस का ये वाला 4, 5d बराबर हो जाएगा 10, d बराबर हो जाएगा 10 बट्टे का 5, इधर गुने का इधर आएगा भाग का, 5 दूनी 10, d बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ से d बराबर हो गया 5 दूनी 10, 2। हमें निकालना है कौन सा पद, दूसरा पद यानी a2। तो a2 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस का d। तो a का वैल्यू कितना आ गया है, a का वैल्यू -4 और d का वैल्यू आया है 2, तो यहाँ से हो जाएगा -4 और प्लस का है 2, -4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी दूसरा पद आ गया -2। अब हम तीसरा पद के लिए लिखेंगे, तीसरा पद के लिए हम क्या लिखते हैं a3, a3 को क्या लिखेंगे a प्लस का 2d। यहाँ से a का वैल्यू कितना है -4 प्लस 2 गुना d का वैल्यू है 2, यहाँ पर हो जाएगा -4 प्लस 4, यानी a3 हो जाएगा 0, तीसरा पद आ गया 0। फिर हमें चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद के लिए हम क्या लिखते हैं a प्लस का 3d। तो चौथा पद हो गया, यहाँ से a का वैल्यू है -4 प्लस 3 गुने d का वैल्यू कितना दिया गया है 2, यहाँ से हो गया चौथा पद बराबर -4 प्लस 6, यानी घट के आ गया 2, यहाँ से चौथा पद आ गया 2। पांचवा पद के लिए हम क्या लिखेंगे a5 को हम क्या लिखते हैं a प्लस का 4d। a का वैल्यू कितना है -4, 4 गुना d का वैल्यू कितना है 2, तो d के बदले आ जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा -4 प्लस 4 दूना 8, सॉरी ये हो जाएगा 4, तो घट के आएगा 4, -4 और प्लस का 8, प्लस का क्या बचेगा 4, ये हो गया पांचवा पद। तो यहाँ लिख देंगे हम कि दूसरा पद जो आया था वो आया था -2, तीसरा पद 0 और चौथा पद आया था 2 और फिर पांचवा पद आया था 4। इस एपी में हमें पहला पद निकालना है, दूसरा पद दिया गया है, तीसरा चौथा पांचवा पद हमें निकालना है और छठा पद यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले दिया कौन सा गया है, दूसरा पद दिया गया है 38, और दूसरा पद के लिए हम क्या लिखते हैं a प्लस का d, ये दिया गया है 38। इसको हम समीकरण क्या मानते हैं 1, और दिया गया हमको 1 2 3 4 5, छठा पद हमको दिया गया है -22। छठा पद को हम लिखते हैं a6, ये दिया गया है -22, और a6 को हम क्या लिखते हैं a प्लस का 5d, ये दिया गया है -22। इसको हम क्या करेंगे समीकरण 2 मानेंगे और विलोपन विधि से इसको भी हल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 घटे 2 से। तो समीकरण 1 जो दिया गया है a प्लस डी बराबर 38, 2 दिया गया है a प्लस का 5d बराबर -22, और हम घटा रहे हैं तो चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, प्लस का है माइनस, प्लस का है माइनस, माइनस का है तो प्लस, ये दोनों कट जाएगा, प्लस का a माइनस का a कट जाएगा, माइनस का 5d और प्लस का 1d बचेगा माइनस का 4d, माइनस का 4d यहाँ से आ जाएगा बराबर ये 22 प्लस का 38 और प्लस का 22, ये दोनों क्या होगा जुट जाएगा, 8 2 10 के 0, 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा d बराबर 60 बट्टे का 4, माइनस में आ जाएगा 15 चौका 60, d बराबर हो जाएगा माइनस का 15। अब d का मान हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर एक समीकरण दिया गया है a प्लस का d बराबर का 38। अब d का वैल्यू है माइनस का 15, तो a प्लस हो जाएगा माइनस का 15 बराबर 38। इधर माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस ही रहेगा, तो माइनस का 15 है इधर, तो उधर भेजेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 15 बराबर 38। इधर माइनस का 15 ही रहेगा,
इधर आएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। ए बराबर हो जाएगा 8 5 13 की 3 3 1 4 5 53। ए बराबर कितना आ गया 53, यानी पहला पद आ गया 53। डी आ गया कितना माइनस का 15। अब हम कोई सा भी पद क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, तो चलिए निकालते हैं। हमें पहला पद निकालना था, तो पहला पद यानी A1 तो आ ही गया है, वो है 53। और दूसरा दिया गया है, तीसरा पद हमें निकालना है। तीसरा पद को हम लिखते हैं A प्लस का 2D। ए है 53, 2 गुना डी का वैल्यू दिया गया है माइनस का 15, तो डी का वैल्यू आ जाएगा माइनस का 15। यहाँ से हो जाएगा 53, 15 दूना 30, और ये है माइनस और प्लस, माइनस ही रहेगा 30। यहाँ से घट के हो जाएगा 23, घट के हो जाएगा 23, यानी तीसरा पद 23 आ गया। चौथा पद के लिए हम करेंगे, तो चौथा पद को लिखेंगे A प्लस का 3D। ए का वैल्यू है 53 प्लस 3 गुना डी का वैल्यू है माइनस का 15। ये हो जाएगा 53 प्लस 15 दिया 45, माइनस का 45 ही रहेगा। तो यहाँ से 53 माइनस प्लस माइनस 45, 53 में से 45 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 5 गया 8, ये बचा 4, 4 में से 4 गया 0, यानी घट के हुआ 8। ये हो गया चौथा पद। हमें निकालना है अब पाँचवा पद। तो पाँचवा पद के लिए हम क्या लिखेंगे A प्लस का 4D। ए का वैल्यू दिया गया 53, डी का वैल्यू दिया गया माइनस का 15। यहाँ से हो जाएगा 53 प्लस 15 चौका 60, माइनस का 60, माइनस प्लस क्या होगा माइनस ही रहेगा। 53 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस 60, घट के हो जाएगा यहाँ से माइनस का 7 गया। और पाँचवा पद माइनस का 7। तो चलिए यहाँ पर अब हम लिखते हैं, पहला पद आया था 53, यहाँ से दूसरा पद हम तीसरा निकाले थे 23, चौथा निकाले थे यहाँ पर 8, और ये निकाले थे माइनस का, पाँचवा पद निकाले थे माइनस का 7। पाँचवा पद आ गया माइनस का 7।